मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य को क्या क्या दिखाई देता है। दोस्तों, मृत्यु सत्य है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है, इसलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें परमात्मा विद्यमान है और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जानी है। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक लिखता हूँ, वह भी चाणक्य जी का है। धर्म अर्थ काम मोक्ष शिशु या स्याह को भी न विद्यते जन्म जन्मना मत रेंसु मंडल तस्य के विलंब। चाणक्य नीति के इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि के लिए बनाया गया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मृत्यु इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिससे हर एक व्यक्ति को डर तो लगता है, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में उत्सुक रहते हैं। हर एक व्यक्ति बिना मौत को गले लगाए ही यह जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु आने पर मनुष्य को क्या क्या महसूस होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक महान धर्म ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद का भी उल्लेख देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कई महीने पहले ही मनुष्य को एहसास होने लगता है कि अब वह इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। यही कारण है कि वह अपनी बातों ही बातों में अपने परिजनों को संकेत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण परिजन उसकी बातें समझ नहीं पाते। मृत्यु के आने से पहले मनुष्य का शरीर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। जब मृत्यु का अंतिम समय आ जाता है तब उस व्यक्ति की जीभ लड़खड़ाने लगती है और उसे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा उसे बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यही नहीं, मौत अगर नज़दीक हो तो व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही अगर मृत्यु कुछ दिनों की दूरी पर हो तो उस व्यक्ति को कई बार यमदूत भी नजर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है जो हर समय उसे परेशान कर रहा है, लेकिन यमदूतों की परछाई उसे नज़र नहीं आती। यही कारण है कि मृत्यु के अंतिम समय पर व्यक्ति अपने आसपास खड़े लोगों से भी डरने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उसे अपनी परछाई दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही साथ मरने के 24 घंटे पहले व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे पानी या तेल में भी अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। अक्सर लोग मृत्यु से पहले रोते हैं या फिर किसी बात पर बेचैन और भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। सबसे पहले अपना बचपन याद आता है, फिर नौकरी, विवाह, उसके बाद अपना परिवार, बच्चे सब याद आते हैं जिसमें उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में यह सब चीज़ें सोचता है कि जिन चीज़ों के पीछे वह जीवन भर भागता रहा वह सब मोह माया है और इन्हें पाने के चक्कर में वह कभी परमात्मा का नाम नहीं ले पाया, यह सोच सोच कर मनुष्य अंतिम समय में भावुक हो जाता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए परमात्मा से माफ़ी मांगने लगता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है। साथ ही उसके शरीर में कोई संवेदना भी नहीं बचती। उस समय व्यक्ति को सुख, दुख, दर्द इन सब का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। वह केवल शिथिल शरीर की तरह हो जाता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य का शरीर तो साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बार बार उसे भूतकाल के बारे में सोचने को मजबूर करता रहता है, जहाँ उसने कई तरह के अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं।
गरुड़ पुराण में इस बात का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल बुरे कार्य ही किए हैं, उन्हें अपने अंतिम समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे उसके आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते, और इस दौरान अगर वह व्यक्ति गलती से भी आईना देख लेता है तो उसे अपना चेहरा काफ़ी विकृत दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होते हैं, प्रभु का नाम लिए होते हैं, दान पुण्य जैसे सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के समय एक दृश्य प्रकाश दिखाई देता है, और ऐसे लोगों को मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता। यह सीधे भगवान के चरणों में चले जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, इन सब के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य संसार के मोह माया में फंस जाते हैं, उन्हें मृत्यु के समय काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने परिवार, धन, परिजन और शरीर का त्याग नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस संसार में भोग करने के लिए बहुत चीज़ें हैं जिन्हें छोड़कर वो जाना नहीं चाहते, और जब यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं तब वह आसानी से अपना शरीर नहीं त्यागते, जिसके बाद यमदूतों को अपनी ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है और आत्मा को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इस दौरान उस व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट होता है और फिर उन्हें यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उनके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। फिर उन्हें उसी हिसाब से सज़ा दी जाती है जैसा उनका कर्म होता है। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमेशा सत्कर्म कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए, ताकि आपको मृत्यु के बाद अच्छा फल मिल सके। एक महान विद्वान ने कहा है कि जब आत्मा यमलोक जाती है तब यमराज स्वयं पूछते हैं कि जब तुम्हें हाथ, पैर, मुंह, कान सभी अच्छे से मिले तो तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? जिस गोविंद नाम का जाप मैं स्वयं करता हूँ, उस नाम को लेकर तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता। फिर पापी, तू ऐसे ही यमलोक और नरक में क्यों भटकना चाहता है? मृत्यु के अंतिम समय में वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है, अच्छा आचरण करना छोड़ देता है, उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है और विचार स्थिर नहीं रह जाता। वह स्वयं ऐसा आचरण करने लगता है कि उसका जीवन अशांत हो जाता है। काम वासना व क्रोध के कारण उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फलतः उसका जीवन स्वयं काल के गाल में प्रवेश कर जाता है। देवताओं को पराजित करने वाले रावण का जब अंत काल आया तो उसने नैतिक धर्म छोड़ दिया, उसका बल नष्ट हो गया, बुद्धि व विचार क्षीण हो गए और वह काल के चंगुल में फंस गया। परमात्मा किसी के नाश का भागीदार नहीं बनता, वह डंडे से किसी का सर नहीं फोड़ता, लेकिन मनुष्य स्वयं ऐसा काम करने लगता है, वह विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यदि मनुष्य निर्मल मन से परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दे तो बात बनते देर नहीं लगती। श्री राम ने तो स्वयं कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल, छिद्र और कपट से दूर है।